नमस्कार दोस्तों। एक बहुत ही अच्छा कोट है, लाइफ इज़ ईजी व्हेन यू लिव इट द हार्ड वे एंड हार्ड व्हेन यू लिव इट द इजी वे। मतलब कि लाइफ को अगर हम हार्ड तरीके से जिएंगे, लाइफ में अगर हम चुनौतियाँ का सामना करेंगे, अगर हम हमारे गोल के प्रति हमेशा अवेयर रहेंगे, हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना है, हमें हमें पता है हमें किस चीज़ में आगे बढ़ना है, अगर ऐसी चीज़ें करेंगे तो लाइफ हमारे लिए आसान होगी। और दूसरा, अगर हम लाइफ को इजी तरीके से जिएंगे तो लाइफ हमारे लिए हार्ड हो जाएगी। अगर हम कंफर्टेबल सिचुएशन में रहेंगे, अगर हम कंफर्ट जोन में रहेंगे, अगर हम बस यहीं अपनी लिमिटेशंस में ही रहेंगे तो लाइफ हमारे लिए हार्ड है, कोई भाव नहीं पूछेगा अपना। तो ये जो सीमन रिटेंशन है ये भी एक हार्ड पाथ है, और आप सब लोग अगर यहाँ पे आए हो तो भाई आप कुछ ना कुछ तो आपको अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट चाहिए ही, इसीलिए यहाँ पे आप आए हो। आपको अपनी लाइफ बदलनी है इसलिए आप यहाँ पे हो। आपको अपनी परवाह है इसलिए आप यहाँ पे हो। आपको अपनी मेंटल हेल्थ की परवाह है इसलिए आप यहाँ पे हो। बाकी दुनिया है वो भटक ही रही है, दुनिया है वो अपने तरीके से जो भी मौज शौक कर रही है, उनको कोई रियलाइजेशन नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। दूसरा, एक मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि जब हम मज़े को ढूंढने जाते हैं तो दुख मिलता है, क्योंकि मज़ा है वो परिणाम है। मज़ा हम ढूंढने जाएंगे तो मिलेगा नहीं, क्योंकि वो तो परिणाम है। जैसे हम बिना परीक्षा दिए एक्सपेक्ट करें कि मेरे को 95 मार्क्स आ जाए, 95 मार्क्स आ जाए, तो कैसे आएंगे? नहीं आएंगे। उसके लिए हमें पेपर लिखना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, प्रिपेयर करना पड़ेगा, तब उसका परिणाम है वो 95% आ सकता है। सेम टू सेम मज़ा, मौज, आनंद वो परिणाम है किस चीज़ का? ईमानदारी से की हुई मेहनत का। अगर हम ईमानदार है, अपने प्रति ईमानदार है, भले मेहनत कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, जैसी भी हो रही है भाई, लेकिन हम ईमानदार है, लेकिन हम हमारे एफर्ट्स डाल रहे हैं तो हमको मज़ा ही आएगा। बहुत ही ये प्यारी सी जो ऑब्जर्वेशन जो मुझे मिला, तो भाई यही करते रहना है। एफर्ट मतलब आप अगर शीशे के सामने खड़े हो तो आपको यार मतलब ऐसा लगे कि कितने एफर्ट किए यार, कितनी बार मैंने मतलब मैं गिरा लेकिन मैंने गिव अप नहीं किया, कितनी बार मैं गिरा मैंने गिव अप नहीं किया। ये वाली फीलिंग आनी चाहिए। अपने आप से जितना हो सके उतना ईमानदार। विकास दिव्य कीर्ति सर का आज ही मैं सेमिनार सुन रहा था, उसमें उन्होंने बोला कि जो डायरी वो मेंटेन करते हैं, जो शेड्यूल वो मेंटेन करते हैं, मैं पहले मेंटेन किया करता था लेकिन मैं फिर से अब वापस वो शुरू करने का सोच रहा हूँ। तो वो बहुत ही अच्छी हैबिट है यार। हम कल क्या करने वाले हैं वो आज ही रात हम सोचेंगे, और उसके प्रति हम अगर 70% भी अगर हम गोल अचीव कर लेते तो वो तो बहुत ही बड़ी बात है। और दिव्य कीर्ति सर का तो जो भी बड़े बड़े लोग हैं ऐसे, उनका डेली गोल होता है, वीकली गोल होता है, मंथली गोल होता है और ईयरली गोल भी होता है। तो मतलब कितने सिस्टमेटिक तरीके से वो लोग जीवन है उसको जी रहे हैं। वो लोग अपनी एनर्जी को एक दिशा दे रहे हैं। एनर्जी तो है हमारे पास लेकिन हमको दिशा नहीं मिल रही है। इसीलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर कोई चीज़ है तो वो है क्लैरिटी। अगर आप क्लियर नहीं है तो आपकी अंदर की एनर्जी वो घुट घुट के मर जाएगी। एनर्जी तो है, करना बहुत कुछ है, इसलिए वो एनर्जी वो कल्पना में चली जाती है। इसलिए वो कल्पना करती रहती है कि मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मेरे से ऐसा हो जाएगा। यही सब कल्पना करती रहती है हमारी जो एनर्जी है वो। क्यों? उसके पास कोई दिशा नहीं है। तो ये जो नोफेप गाइड के अंदर अगर मैं बात करूँ, सीमन रिटेंशन और ब्रह्मचर्य के हिसाब से मैं बात करूँ, तो रात को बैठना चाहिए। कान में ईयरफोन लगा के मैं बैठता हूँ रात को। उसमें कोई अच्छा सा थीम, अच्छी सी कोई म्यूज़िक, एनीमे का म्यूज़िक, अगर आपको जैसा भी म्यूज़िक पसंद आए, प्यार मोहब्बत वाला मत चढ़ा लेना, वरना आपका जो भी शायद ब्रेकअप वेकअप अगर हो गया है तो वो आपको याद आ जाएगी और आप फिर बहक जाएंगे। वो नहीं करना है, ठीक है? हाँ, जीवन का भाग है, प्यार मोहब्बत ठीक है यार, वो अलग चीज़ है। कोई सॉन्ग है वो लगाओ, आँख बंद करो और सोचो कि यार मैं क्यों कर रहा हूँ ये रिटेंशन, क्या चाहिए, क्या लाइफ से मुझे क्या चाहिए, क्या करने के लिए आया हूँ, जो करने के लिए आया हूँ वो मैं क्या कर रहा हूँ, आज के दिन मैंने क्या किया, आज के दिन मैंने क्या क्या गलती की। लोग ऐसा बोलते हैं ये तो ओवर थिंकिंग कर रहे हो। अरे बेटा, ये ओवर थिंकिंग नहीं है, दिस इज़ एन इंट्रोस्पेक्शन। ये अपनी सेल्फ के साथ बैठना है, अपनी सेल्फ के साथ बातें करना है, अपनी एक छोटी सेल्फ है उसको सही दिशा देनी है कि उसको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या करना चाहिए।
धीरे 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 क्लियर हम करते जाएंगे अपने गोल, तो परिणाम है वो मिलता है, ये मेरा अनुभव है। फिर कैसा भी प्रॉब्लम हो, और हाँ, रोज़ सुबह मतलब एक क्लैरिटी के साथ उठने की एक मज़ा ही अलग है। एनर्जी के साथ उठेंगे और ये ऊर्जा भी है, नोफेप वाली, सीमन डिटेंशन वाली। ठीक है यार, बस आज इतना ही। वंदे मातरम, जय हिंद।